दिल्ली से बड़ी खबर यह आ रही है कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनके साथ 7 सांसद हैं और इसके साथ ही अब आप में महज 3 सांसद बच गए। आप पर कहा जा रहा है कि आप अब साफ हो गई और राघव चड्ढा उनके साथ 3 नेता बीजेपी दफ्तर पहुंचे। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अशोक मित्तल के बारे में आपको बता दें कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं और जालंधर और उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। यानी 7 सांसद एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। और इस बारे में राघव चड्ढा ने कहा कि, और देखिए जानकारी यह भी आ रही है कि स्वाति मालीवाल ने कहा है कि ईटानगर में वो हैं, शाम को दिल्ली लौटकर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। नवीन हमारे साथ हैं। नवीन, देखिए राघव चड्ढा नाराज चल रहे थे, कई तरह की खबरें आई थी, उन्हें हटाया भी गया था उनके पद से और उसके बाद से वो नाराज थे। और एक खटपट की बात तो 1 साल पहले से ही आ रही थी, वो बहुत ज्यादा सक्रिय आम आदमी पार्टी के लिए नहीं दिखाई दे रहे थे और अंततः देखिए वजह सामने आ गई, अपने साथ 7 सांसदों को लेकर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल उदय, देखिए आपने ठीक कहा कि 1 साल पहले ही आप इसे कह लीजिए कि इसकी स्क्रिप्ट जो है वो 1 साल पहले से ही शुरू हो गई थी और अब देखिए एक बड़ी टूट, एक बड़ा झटका इसे आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा सकता है। राघव चड्ढा ने 2/3 जो सांसद हैं उदय, वो आम आदमी पार्टी के अपने साथ जोड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। दिल्ली में जो बीजेपी के चीफ हैं नितिन नवीन, उन्होंने पार्टी मुख्यालय में ही सभी को सदस्यता दिलाई है। और देखिए उदय, जो अब राजनीतिक बयानबाजी आ रही है उस पर थोड़ा सा हमको गौर करना चाहिए। और देखिए राघव चड्ढा जब बीजेपी में शामिल होते हैं उदय, तो वो यही कहते हैं कि जो पार्टी करप्शन मिटाने के लिए बनी, जो पार्टी ये ठान कर आई कि हम करप्शन मिटाएंगे, देश के बदलाव के लिए काम करेंगे, देश में नई नई चीजों को इजाद करेंगे, वो पार्टी निजी हितों की पार्टी बन गई थी। उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, जो संजय सिंह हैं उन पर निशाना साधा और कहा कि जो कुछ नेता हैं उनके इर्द गिर्द पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो नीतियां हैं या पार्टी जो आगामी रणनीतियां तैयार कर रही थी, वो कुछ ही लोगों के बीच इर्द गिर्द घूम रही थी। और देखिए जब उन्हें डिप्टी लीडर से हटाया जाता है राज्यसभा में, जब उनसे बोलने की जो ये बोलने का जब हक उनसे छीना जाता है, उसके बाद से ही कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे उदय। और ये प्रबल संभावना वहां से ही बन रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है उदय कि हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और जो भी राज्यसभा सांसद हैं, कुल 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो राघव चड्ढा 2/3 सांसदों को लेकर आ जाएंगे बीजेपी में, इसकी उम्मीद नहीं थी। और शायद यही वजह है कि ये इतना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, जिसको पचाना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि उधर देखिए आम आदमी पार्टी के भी कुछ रिएक्शंस आए हैं। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि पंजाब की जनता राघव चड्ढा को कभी माफ नहीं करेगी, उनके साथ जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें माफ नहीं करेगी। इसके अलावा जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी ये कहते हैं कि 3, 4, 5 लोगों के जाने से आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उधर यहां पर समझना यह होगा कि ये दोनों बयान भले ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिए हों, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा ये आम आदमी पार्टी जानती है। आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, वो जानते हैं। देखिए नवीन, अभी पंजाब में चुनाव होने हैं 2027 में और अब वहां पार्टी पर वहां भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि राघव चड्ढा पंजाब में बहुत सक्रिय थे। उन्हें वहां एक तरह से स्पेशल सीएम की जिम्मेदारी शुरुआत में दी गई थी, वो वहां बैठकर निर्णय लिया करते थे। यानी पंजाब में उनकी पकड़ है और वो वहां मजबूत स्थान भी रखते हैं। ऐसे में वहां भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। और देखिए अब जब 2027 में चुनाव है तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है उदय। और जितने भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के एक कुशल कार्यकर्ता रहे हैं। अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर नई ऊंचाइयों पर पहुंची है तो इन नेताओं का बड़ा योगदान रहा है। और देखिए विधायक से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया था आम आदमी पार्टी ने। इसके अलावा बाकी जो लीडर्स हैं, हरभजन सिंह जो
भारत के सबसे सफल स्पिन गेंदबाज माने जाते हैं। उन्होंने जब राजनीति में आने की इच्छा जताई तो पंजाब से वो निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। तो निस्संदेह जो 2027 का चुनाव पंजाब में होना है, उससे पहले यह झटका, इतना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, जिससे उबरने में शायद आम आदमी पार्टी को बहुत टाइम लग जाए। और विधानसभा चुनाव की तैयारियां करते करते उन्हें दूसरी चीज यह भी अब तैयार करना होगा कि जो पंजाब से नेता, जो उनके बड़े लीडर्स थे, जो उनके बड़े चेहरे थे, जिन चेहरों के बदौलत वो कैंपेनिंग करते थे, जिन चेहरों के बदौलत वो आम आदमी पार्टी की सरकार को चलाने का दावा करते थे, उन चेहरों के गैप को अब कैसे भरेंगे? जब पंजाब में चुनावी बिगुल बजेगा तो भारत, जो आम आदमी पार्टी है, वो वहां अपनी जमीन बचाने के लिए किन नेताओं की तलाश करेगी, कैसे वहां पर वो जमीन बच पाएगी, कैसे वो मजबूती फिर से दिख पाएगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो निस्संदेह ये एक बहुत बड़ी टूट आम आदमी पार्टी में। बिल्कुल, तो आपका बुरा वक्त खत्म नहीं हो रहा। बुरा वक्त देखिए अब चुनाव हारने के साथ आया था और अब राघव चड्ढा ने यह कह दिया है कि मैं गलत जगह एक सही आदमी था, गलत पार्टी में एक सही आदमी था। उन्होंने निशाने का मौका नहीं छोड़ा। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा है कि मुझे धमकियां दी गई हैं, इस तरह की तमाम बातें सामने हैं। यानी यह कहा जा सकता है, इनका कहना यही है कि एक पार्टी जिसकी शुरुआत ईमानदारी को लेकर, भ्रष्टाचार से लड़ने को लेकर हुआ था, वो पार्टी खुद भ्रष्टाचार में शामिल हो गई और इस वजह से आज ये हश्र हुआ। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे पंजाब में इसका क्या असर दिखाई देता है।